टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। यदि आप भी लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग उस लेवल को देखना चाहते हैं, उस एसएल को देखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके लाइव मार्केट का सारा डेटा, सारा लेवल जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन है, कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में। उसके बाद फिर मैं आपके समझ निफ्टी का भी ओपिनियन पहुंचाऊंगा, फिर सेंसेक्स का भी ओपिनियन पहुंचाऊंगा हर रोज की तरह। लेकिन उससे पहले एक बार ग्राफ के ऊपर में फोकस करते हैं, ग्राफ की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे उस लेवल के ऊपर में भी, जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज करता हूं आप सभी के समझ। इंट्राडे के लिहाज से आप सभी देख पाते हैं कि बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स, इन सभी के ऊपर में उस लेवल को देखने के साथ ही मार्केट के ऊपर में ये पता चल जाता है कि हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर मार्केट में पुट की कहानी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देने वाली है। मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देने वाली है या फिर करेक्शंस के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। बेशक उस लेवल को देखने के बाद ये पता लगाना काफी आसान हो जाता है। सबसे पहले हम ग्राफ की कहानी को समझेंगे और ग्राफ की कहानी क्या बयां कर रही है इसे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चार्ट हमने अभी ओपन करके रखा है, ये वनडे का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। और वनडे के चार्ट में मैं आपको कुछ दो तीन पहलू यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, इसको यहाँ पर से नोट करने की कोशिश कीजिएगा। बीते कई दिनों की ट्रेडिंग सेशंस को हमने देखा था, तो इसी प्रकार के कुछ स्थिरता पूर्वक मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे कि अभी बीते कुछ दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आप देख पा रहे होंगे कि स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह के से देखें तो यहाँ पास भी आपको स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। मार्केट के ऊपर में ना तो कोई बड़ी तेजी ना ही कोई बड़ी गिरावट, मार्केट की क्लोजिंग इर्द गिर्द ही यहाँ पास होते हुए दिखाई दे रही थी। ये जो हमने लाल कलर का जो निशान लगा के रखा है, इस डब्बे के अंदर जो कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो कैंडल है ये स्थिरता पूर्वक वाली कैंडल है। ये मार्केट में जो है जब साइडवेज कामकाज होते हुए दिखाई देती है या फिर कोई बड़ी तेजी, कोई बड़ी गिरावट जब देखने को नहीं मिलती है, तो हर रोज कुछ इस प्रकार के कैंडल बनते हुए दिखाई देते हैं और मार्केट कुछ इस प्रकार से आपको वहां पर दिखाई देती है। लेकिन इस कैंडल के बन जाने के बाद एक्चुअली में होता क्या है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कैंडल यहाँ पर इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दिया था, तो आपने देखा कि यहाँ पर मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई दी थी। फिर जब मार्केट के ऊपर में स्थिरता देखी गई थी, तो आपने देखा कि यहाँ पर मार्केट के ऊपर में तेजी लौटता हुआ दिखाई दिया था, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। और उसके बाद फिर से आपने देखा कि ये तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से जो तेजी दिखी ये कंटिन्यू यहाँ तक तेजी लौटते हुए दिखाई दी थी। यहाँ पर फिर से स्थिरता बनते हुए दिखाई दी, वापिस से क्या हुआ मार्केट के ऊपर में फिर से तेजी लौटते हुए दिखाई दी थी। और एक बार फिर से अभी जो कि बीते हफ्ते भी आपने देखा कि मार्केट में स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था, मार्केट साइडवेज दिखाई दे रही थी। तो कुछ इस प्रकार के जब कैंडल बनते हुए फिर से एक बार दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट में सिर्फ दो ही कहानी बनते हुए दिखाई दे सकती है। या तो मार्केट इस तरीके से तेजी की ओर बढ़ते हुए दिखाई देगी, एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर और लगता हुआ दिखाई देगा, रिकॉर्ड तोड़ जो है उच्चतम स्तर तक बैंक निफ्टी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। या फिर दूसरी कहानी ये हो सकती है कि मार्केट के ऊपर में यहीं से एक बड़ी करेक्शन लौटते हुए दिखाएगी, मार्केट के ऊपर में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। और इस करेक्शंस को जो है एक बड़ी करेक्शंस के रूप में हम पूरे महीने देखेंगे तो मार्केट के ऊपर में गिरावट हावी रहते हुए दिखाई दे सकती है। दो ही पहलू हैं, या तो तेजी आएगी या तो गिरावट आएगी। यहीं से मोमेंटम जो है स्टार्ट होती है, मोमेंटम की पकड़ होती है या तो तेजी की तरफ या तो गिरावट की तरफ। तो उस लेवल के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन से लेवल हैं जिसके टूट जाने के बाद मार्केट में तेजी या फिर गिरावट यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दे सकती है। उससे पहले बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की ही चर्चा कर लें तो आप सभी को मालूम ही होगा कि 58,897 के लो लगाने के साथ ही 59,140 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ देखें तो तकरीबन 900 के आसपास ले लेते हैं, 3 पॉइंट कम है, 900 पॉइंट के आसपास ले लेते हैं। यहाँ लगभग 140 पॉइंट है, तो लगभग 100 पॉइंट इधर हो गई और 140 पॉइंट इधर, लगभग 240 पॉइंट की ही मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया था। जिसमें से प्री ओपनिंग सेशंस जो कि गेपो ओपन के साथ शुरू होते हुए मार्केट की दिखाई दी थी, तो उस प्री ओपनिंग सेशंस को देखिए, गेपो ओपनिंग वाली जो देखने को मिल रही थी, तो उसमें से लगभग हम 100 पॉइंट हटा लेते हैं
तो लगभग आपको बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में ये गैप ओपनिंग है, 5 मिनट का ग्राफ है जो कि स्क्रीन के ऊपर में आप देख पा रहे हैं। तो ये जो 100 पॉइंट के आसपास के मोमेंटम है, तो लगभग 140 पॉइंट की ही मोमेंटम लौटते हुए बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे दिखाई दिया था। कोई बड़ी पहलू यहाँ पर दिखाई नहीं दी थी, इसलिए मार्केट को देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से साइडवेज दिखाई दे रही है, ना तो कोई बड़ी गिरावट ना ही कोई बड़ी यहाँ पर तेजी लौटते हुए दिखाई दी थी। लेकिन हम यकीन करते हैं मार्केट से कि टुमारो जो कि मंडे का ट्रेडिंग सेशंस है, टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में ताबड़तोड़ तेजी या फिर ताबड़तोड़ गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वह कौन से लेवल है, उस लेवल के ऊपर में भी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में सबसे पहले इस लेवल को देखना है कि 59,020 रुपए का ये लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितने का है? 59,020 रुपए का ये लेवल यहाँ पर देखने को मिल रही है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी का। क्लोजिंग के देखें तो क्लोजिंग यहाँ पर 59,069 रुपए की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। क्लोजिंग जो है ऊपर देखने को मिल रही है, हमारा लेवल जो है नीचे देखने को मिल रहा है। मतलब कि जब हमारे लेवल से मार्केट ऊपर दिखाई दे रही है तो सिंपल सी कहानी कि कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है, सी की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है, मार्केट में तेजी की अपेक्षा यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। ध्यान रखिएगा कि 59,020 के ऊपरी स्तर पर जब तक आप सभी को आंख बंद करके हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ जाएंगे, और हमें बैंक निफ्टी के ऊपर में जो टारगेट लेकर के चलना है वह टारगेट होगा 59,400 रुपये का पहले टारगेट को लेकर के चलेंगे। 59,600 रुपये ये हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। जबरदस्त तेजी जो है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में छाए रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गिरावट भी संभव है, लेकिन गिरावट तभी संभव है जब ये 59,020 के लेवल को तोड़ देती है, क्योंकि डिफरेंस कोई बहुत बड़ा यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। यहाँ पर 59,020 की क्लोजिंग है, 59,069 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग है, राउंड फिगर में 70 ले ले तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास का ही डिफरेंस है, जो कि प्री ओपनिंग सेशंस पे ही ये मेकअप करता हुआ दिखाई दे सकता है यदि गैप डाउन ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है तो। इसलिए जब मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखाई दे तो सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर 5 मिनट का आपको समय बिताना है और आपको देखना है कि बैंक निफ्टी क्या 59,020 के निचले स्तर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। जैसे ही 59,020 का स्तर टूट जाता है, इसके निचले स्तर पर 5 मिनट का अपना समय भी व्यतीत कर लेता है बैंक निफ्टी, या फिर आप यूं समझे कि 9:20 पे आपका भाव यदि बैंक निफ्टी का 59,020 के नीचे दिखाई देता है तो आंख बंद करके पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में वह टारगेट होगा 58,700 रुपये के पहले टारगेट को लेकर चलेंगे। दूसरा टारगेट होगा हमारा 58,500 रुपये का बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो ये हमने कॉल की तरफ की भी यहाँ पास टारगेट रख दिया है, पुट की तरफ का भी रख दिया है, आपके सामने लेवल भी रख दिया है। आंख बंद करके करना कुछ नहीं, इस लेवल को देखना है। 59,020 का लेवल है, 59,020 के ऊपरी स्तर पे जब तक मार्केट दिखाई देती है कॉल की रणनीति के साथ बैठे रहना है 59,400 59,600 के टारगेट के लिए। जैसे ही 59,020 का लेवल टूटती है, इसके निचले स्तर पर 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है। कॉल की रणनीति को अवॉइड करना है, पुट की रणनीति के साथ जाना है 58,700 58,500 के टारगेट के लिए। बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने क्रिएट कर दिया है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।